स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मॉनसून सत्र से पहले एक बार फिर से बड़े एक्शन की तैयारी में है केंद्र सरकार, क्योंकि अब वाराणसी दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की है मुलाकात। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में उत्तर प्रदेश के दौरे से लौटने के बाद तुरंत ही पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है, जिसमें नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। तो आपको वहीं ये भी बताते चले कि इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कर चुके हैं मुलाकात, और अब इन मुलाकात के दौरों को लेकर लगातार विपक्ष की बौखलाहट भी साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस की ओर से भी लगातार पार्टी को मजबूती देने का काम करने की बजाय एक बार फिर से दागदार लोगों को पार्टी की कमान सौंपने का काम किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि कमलनाथ को हो सकता है कि पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि इसको लेकर अटकलें जरूर तेज हो रही हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व को भी लेकर उनकी कार्यशैली पर भी अब तमाम तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए। लेकिन पहले बात हम करेंगे जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे से लौटने के बाद जिस तरीके से रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, राष्ट्रपति से मुलाकात की है, और ये भी साफ तौर पर बताया जा रहा है कि अहम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में बातचीत की गई है, जिससे साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब हो सकता है कि मानसून सत्र के पहले विरोधियों को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार कोई बड़ा ऐलान करे। हालांकि इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे अमित शाह ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, जिसके बाद साफ तौर पर आपको बता दें कि इस तरह की चर्चाएं तेज होती दिखाई पड़ी थी कि हो सकता है कि बंगाल में किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम तमाम रिपोर्ट्स बंगाल की आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक ममता सरकार पर शिकंजा कसता जा रहा है, और किसी कड़ी में और आज जिस तरीके से एनएचआरसी की टीम ने भी कई बड़े खुलासे ममता बनर्जी के खिलाफ किए हैं, ये बड़ी वजह मानी जा रही है कि अब एक बार फिर से केंद्र सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है, जिसको लेकर लगातार अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार विरोधियों में अब खलबली मचनी शुरू हो गई है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब लगातार कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट भी साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की बात कहती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देखिए किस तरीके से एक बार फिर से कांग्रेस ने अपनी डूबती नैया को और ज्यादा गहरे पानी में डुबाने के लिए अब नया दांव सोचा है, और वो ये कि अब दागदार कमलनाथ, जिन पर तमाम न जाने कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। जी हां, तो साफ तौर पर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें एक और जहां पर लगातार पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात उन्होंने की है, जिसमें साफ तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं कि अब केंद्र सरकार कोई बड़ा एक्शन प्लान ले सकती है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी देखिए किस तरीके से लगातार अपने वर्चस्व को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर हालांकि लगाते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ दागदार चेहरे ही बचे हुए हैं, और यही बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से दागदार, जिन पर तमाम आरोप लगे हुए हैं, कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन पर एक बार फिर से भरोसा करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। जी हां, और उन्हें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद दिया जा सकता है, जिसको लेकर कमलनाथ ने आज दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। लेकिन आपको बताते चले कि किस तरीके से कमलनाथ के ऊपर तमाम आपराधिक मामले दर्ज, हम सबको पता है कि कैसे भीमा कोरेगांव मामले में दंगा भड़काने के आरोप में कमलनाथ का नाम सामने आया था, और किस तरीके से लगातार वैक्सीन को लेकर देशद्रोही बयान लगातार कमलनाथ देते हुए दिखाई पड़े थे, हमने देखा था। क्योंकि कैसे कमलनाथ ने कोरोना वायरस को चाइनीज वेरिएंट की जगह भारतीय वेरिएंट बताया था। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार कमलनाथ अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ आपको बता दें कि कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से हालांकि नया दाव जरूर खेलती हुई दिखाई पड़ रही हो, लेकिन कोई भी दाव उसके काम आने वाले नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है वो हम सबको पता है। कैसे महाराष्ट्र में अपने ही सहयोगी के दल
कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हम सबके सामने है, क्योंकि हाल ही में संजय राउत ने भी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पर तमाम आरोप लगाते हुए ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप की कमी है और कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े करने की बात संजय राउत ने हालांकि कही थी। लेकिन आपको बताते चले कि अब कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और यही बड़ी वजह है कि अब प्रशांत किशोर का सहारा लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम आगामी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं और साथ ही साथ 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी की घेराबंदी करने के लिए हालांकि तमाम तरह की कोशिशें भले ही की जा रही हो, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को हर बार की तरह इस बार भी करारी हार का सामना करना पड़ेगा और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अपनी हार से लगातार जो बौखलाती हुई कांग्रेस पार्टी लगातार नजर आती है, एक बार फिर से उसकी बौखलाहट इस कदर सामने आई है कि अब एक बार फिर से पहले से ही हारे हुए कैंडिडेट को अब कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया जा रहा है, जिससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अब पूरी तरीके से ध्वस्त होती हुई दिखाई पड़े। और इसी को लेकर पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी साफ तौर पर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए तमाम आरोप लगाए थे। उन्होंने साफ तौर पर अपने सोशल मीडिया हैंडल में ट्वीट करते हुए कहा था कि मेरी राय में प्रशांत किशोर को ही कांग्रेस अध्यक्ष बना देना चाहिए, अब वही इस पार्टी को चुनाव जिता सकते हैं। देखिए किस तरीके से एक बार फिर से राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ बैठे बैठे ट्विटर पर बयानबाजी करते हैं, फिर चाहे वो मामला वैक्सीन से जुड़ा हुआ हो, फिर चाहे वो मामला भारत और चीन की सीमा से जुड़ा हुआ हो, फिर चाहे वो मामला भारत में लगातार बढ़ती आबादी से जुड़ा हुआ, फिर चाहे वो मामला कोरोना में नियंत्रण करने से लेकर जुड़ा हुआ हो। लेकिन आपको बताते चले कि राहुल गांधी जो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के होने के नाते इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनकी कार्यशैली पर अब बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आगामी कई राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी रणनीति को लेकर राहुल गांधी के पास कोई मसौदा अब तक तैयार नहीं है और यही बड़ी वजह है कि लगातार प्रशांत किशोर की बार बार मदद ली जा रही है। और ऐसे में अब लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है तो क्यों नहीं राहुल गांधी को हटाकर प्रशांत किशोर को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए, ताकि कांग्रेस पार्टी देश की प्रगति में आगे कुछ काम कर पाए। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि सुधीर चौधरी ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशांत किशोर को ही अब पार्टी का अध्यक्ष बना देना चाहिए, क्योंकि अब वही इस पार्टी को चुनाव जिता सकते हैं। गांधी परिवार और अन्य मार्गदर्शक मंडल के सदस्य रहते हुए भी बाहर से मार्गदर्शक कर सकते हैं। जी हाँ, तो साफ तौर पर जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जो स्थितियां लगातार नजर आती हैं, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी मानसिकता प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ती है, दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार और इसीलिए हो सकता है कि सोनिया गांधी भी अपने बेटे को पार्टी की कमान नहीं सौंपना चाहती। और इसी कड़ी में जिस तरीके से कमलनाथ को नया पद देने की भी साफ तौर पर अटकलें सामने आती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ दागदार चेहरे पर भरोसा करते हैं और यही बड़ी वजह है कि जिन पर तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं सोनिया गांधी के खास कमलनाथ माने जाते हैं। और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर बौखलाहट सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर कमलनाथ को कार्यकारी अध्यक्ष पद देकर ही साफ तौर पर जता दिया है कि उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी में मतभेद की तस्वीरें हालांकि बार बार सामने आती रही हैं, लेकिन आपको बताते चले कि अब किसी भी वक्त केंद्र सरकार की ओर से बड़ा एक्शन हो सकता है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं की बौखलाहट सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ की थी। हालांकि इसको लेकर ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आई थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन खुद बंगाल में किस तरह के हालात ममता बनर्जी ने बनाए हुए हम सबको पता है। लेकिन आपको बताते चले तमाम विपक्षी नेता सिर्फ और सिर्फ 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए तमाम तरह की साजिशें भले ही कर रहे हो, लेकिन अब साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम राज्यों में बीजेपी का परचम लहरा रहा है, यही बड़ी वजह है कि लगातार लोगों में बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। आपको बताते चले चाहे अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हो, फिर चाहे 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव हो, चाहे कितने भी एड़ी चोटी का जोर तमाम विपक्षी पार्टी कर ले, देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेतृत्व में विकास के काम जो किए जा रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं। और यही बड़ी वजह है
है कि लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम देश के विपक्षी नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी बौखलाहट दिखाते हुए, अपनी नाकामी को दिखाते हुए तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से अब पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे से लौटकर जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है, इसको लेकर साफ तौर पर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अब हो सकता है कि मॉनसून सत्र से पहले विरोधियों को और विपक्षियों को एक बड़ा झटका लग सकता है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अमित शाह ने भी इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी। हालांकि तमाम इन अटकलों के बीच कांग्रेस पार्टी तमाम तरह के प्रयास जरूर करती हुई दिखाई पड़ रही, लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ इन नेताओं की बौखलाहट है, विपक्षी नेताओं की घबराहट है। क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग विधानसभा चुनाव से लेकर फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, कैसे पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दर प्रतिदिन बढ़ती चली है, यही बड़ी वजह है कि तमाम ये नेता एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए हालांकि दिखाई जरूर पड़ रहे हो, लेकिन इन्हें चाहे तमाम आगामी राज्य विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ये नेता बौखलाते हुए और घबराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।